हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे, इस प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम लोग रीड करते हैं। इफ़ ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज स्केलर, देन एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है जो लिखा है ना यहाँ पे, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को रट जाओ, जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ सारे प्रॉपर्टीज़ को रट जाओ। प्रूफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार प्रूफ तुम लोगों को प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, बट प्रूफ हमें याद नहीं रखना है। फिर मैं प्रूफ क्यों करा रहा हूँ? प्रूफ करने से क्या होगा कि तुम्हारी जो ये मैट्रिक्स चैप्टर के जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तुम देखोगे कि हम लोग प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रूफ करा रहा हूँ। ये प्रूफ ना ही जेई मेंस में आएगा, ना ही जेई एडवांस में आएगा, बोर्ड में तो ये प्रॉपर्टी ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार तुम खुद से प्रूफ कर लेना और प्रूफ देख लो कैसे प्रूफ हो रहा है, और सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। जो जेई मेंस का क्वेश्चन होगा ना, उसमें हम इसको, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। जैसे मान लो कि तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेंस का, उसमें आ गया एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए आ गया, तो फिर तुम उसको कैसे लिख सकते हो? के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद होगी तभी तो तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाओगे, या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एक बार देख लो, प्रूफ कर लो, इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ को याद नहीं रखना है, प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी 6 में सबसे पहले क्या गिवन है कि ए जो है हमारा एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर ही होता है। तो ये हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये तो बात पता ही है तुम्हें, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये तो ऑलरेडी तुम्हें पता है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, और ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इट इज़ ट्रू फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, रिप्लेस ए बाई के ए को किससे रिप्लेस कर दिया? के ए से। क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि ये वाला टर्म आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ के ए आ जाएगा। ए मैट्रिक्स है तो के इंटू ए भी एक मैट्रिक्स है, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के इंटू ए मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू होगा। तो हमने क्या किया, ए को के ए से रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए इंटू के या के इंटू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू आई एन, ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया कि ये तो के स्केलर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस के को अगर डिटर्मिनेंट से बाहर लाऊंगा तो के के पावर क्या आ जाएगा? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो वो तो एन है, क्योंकि हम लोग जनरल प्रूफ कर रहे हैं। ए को हमने क्या माना है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये के हमारा ऑब्वियस सी बात है नॉट इक्वल टू 0, स्केलर जो हमने लिया वो 0 के इक्वल नहीं लिया है, तो यहाँ से हमने के से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू के टू द पावर n-1 डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, अब सॉरी दिस इज के ए। ठीक है, ये भी के है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, एडजॉइंट के ए, के मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए, तो ये ए हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये ए कैसे हटेगा? ए हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज ये ए जो मैट्रिक्स हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ए इनवर्स से हमने इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्री मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट के ए, ये क्या हो जाएगा, के टू द पावर n-1। ये तो हमारा क्या है, ये तो एक स्केलर है, तो ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन।
ऐसे हो गया, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे फिर मैट्रिक्स का एसोसिएटिव रूल यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, और ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ के ए। फिर मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो मुझे प्रूफ करना है ये एडजॉइंट ए लाना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कैसे लाएंगे? एडजॉइंट ए लाने के लिए क्या करना हमें कि एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, फिर यहाँ तुम देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। तो के टू द पावर एन माइनस वन रहने दिया, ए टू द पावर ए इनवर्स रहने दिया, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको हमने ए इंटू एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया आई, यहाँ हमारे पास क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ के ए, यहाँ क्या मिल गया के टू द पावर एन माइनस वन, और फिर यहाँ पे ये तो स्केलर है, इसमें हमने फिर मैट्रिक्स का एसोसिएटिव रूल यूज़ कर लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए, सॉरी दिस इज एडजॉइंट ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो आई हो गया, तो इसका आई इंटू दिस मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ के, ये क्या हो गया के टू द पावर एन माइनस वन, ये फिर क्या हो गया आई इंटू एडजॉइंट ए। किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वो तो सेम मैट्रिक्स हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ के किसके इक्वल हो गया के टू द पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है।